नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसाइफोनिया के बारे में। पॉलीसाइफोनिया की सिस्टमैटिक पोजीशन, अक्रेंस, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीसिफोनिया की सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। पॉलीसिफोनिया की डिवीजन आ जाती है हमारे पास रोडोफाइटा, क्लास आ जाती है रोडोफाइसे, सब क्लास आ जाती है फ्लोरिडिया, ऑर्डर आ जाता है हमारे पास क्रीमेलिस, फैमिली आ जाती है रोडोमिलिस और जीनस आ जाता है पॉलीसिफोनिया। तो पॉलीसिफोनिया हमारे पास एक रोडोफाइट है, यानी कि ये एक रेड एल्गा है। अब बात करते हैं इसकी अक्रेंस की। तो पॉलीसिफोनिया की हमारे पास जो है 150 स्पीसीज प्रेजेंट है। ऑल आर मेराइन एंड अकर मोस्ट कॉमनली अलोंग द सी कोस्ट। ज़्यादातर ये जो है मेराइन है और सी कोस्ट में पाई जाती हैं। इन द लिटोरल जोन, इन टाइडल मार्शेस, ब्लैकिश वाटर एंड ब्लैकिश रिवर एंड टाइड पूल। टाइडल जो मार्शेस होते हैं, ब्लैकिश रुका हुआ पानी होता है, और टाइड पोल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है पॉलीसिफोनिया। हमारे पास अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो कॉमनली ये ग्रो होता है पॉलीसिफोनिया ब्राइटिश सी में अलोंग द अटलांटिक कोस्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ स्पीसीज हमारे इंडिया में जो है वो ग्रो होती हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी स्पीसीज होती है पॉलीसिफोनिया की? पॉलीसिफोनिया प्लैक्टिकार्पा, पॉलीसिफोनिया वेरिगेटा, पॉलीसिफोनिया यूरोकेलेटा। अब बात करते हैं पॉलीसिफोनिया के हैबिटेट के बारे में। तो जो पॉलीसिफोनिया है ये ग्रो होता है अटैच टू द रॉक और एज ए एपिफाइट ऑन रॉक बीड्स। रॉक्स के साथ अटैच होगा या एज ए एपिफाइट्स होगा रॉक बीड्स के ऊपर, ठीक है। हमारे पास सम स्पीसीज हमारे पास ऐसी हैं पॉलीसिफोनिया की जो कि अलग या फिर वेरिड हैबिटेट या फिर स्पेसिफिक हैबिटेट में ग्रो होती हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉलीसिफोनिया वेरिगेटा हमारे पास ग्रो होता है पोल्यूटेड वाटर में। पॉलीसिफोनिया निग्रेसिन हमारे पास ग्रो होता है रफ वाटर में। पॉलीसिफोनिया यूर्सियोलेटा जो है वो एपिफाइट है और लेमिनेरिया के ऊपर ग्रो होता है यूरियोसिलेटा। अब हमारे पास पॉलीसिफोनिया फेसिगेटा जो है वो ग्रो होता है सेमी पैरासाइट ऑन द फॉन्ड्स ऑफ अ ब्राउन सी वीड। ब्राउन सी बीड के ऊपर ग्रो होता है पॉलीसिफोनिया फेसिगेटा, ठीक है। तो ये अलग अलग हैबिटेट बताए हैं हमारे पास पॉलीसिफोनिया के। अब हम बात करते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो प्लांट है हमारे पास पॉलीसिफोनिया का वो एक बुशी है और फैदरी अपीयरेंस है, ठीक है। हाइट की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो इसकी हाइट 25 सेंटीमीटर तक होती है। कुछ इस तरह का हमारे पास पॉलीसिफोनिया की अपीयरेंस होती है। हमारे पास वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें बहुत सारी इसमें ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ये इसको एक लुक देती हैं, फैदरी या फिर बुशी अपीयरेंस होती है इसकी। पॉलीसिफोनिया हमारे पास रेड एल्गा है तो वो लुक होता है रेड या ब्राउन रेड इन कलर। द थैलाई ग्रो अटैच टू द सबस्ट्रेटम यूजुअली सबमर्ज इन वाटर। थैलस जो है इसका वाटर के अंदर सबमर्ज होता है। द थैलस इज मल्टी एक्सिलरी। ये इंपॉर्टेंट है कि थैलस कैसा है पॉलीसिफोनिया का, मल्टी एक्सिल है, पॉलीसिफोनस बोल सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम पॉलीसिफोनस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिलामेंटस है, ब्रांच्ड है, हिट्रोट्राइकस है। हिट्रोट्राइकस यानी कि डिफ्रेंशिएट होता है प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में, ठीक है। अब हम एडवांस लेवल में जा रहे हैं एल्गा के, तो यहाँ पे हमारे पास हिट्रोट्राइकस आ जाता है कि प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरह से हमारे पास जो लोअर पोर्शन होता है, ठीक है, लोअर ग्रोथ होती है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट सिस्टम। और जो अपर की तरफ को जाता है हमारा प्लांट जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं इरेक्ट सिस्टम, ठीक है। तो प्रोस्टेट सिस्टम है यानी कि इस तरह से भी इसकी ग्रोथ होगी और ऊपर की तरफ को भी ग्रो होगा पॉलीसिफोनिया। अब जो प्रोस्टेट सिस्टम है वो क्रीप ओवर द सबस्ट्रेटम यानी कि सबस्ट्रेटम पे अटैच होने में हेल्प करेगा, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ प्रोस्टेट सिस्टम आर फॉर्मली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय मीन ऑफ थिक वॉल्ड यूनिसेलुलर इलोंगेटेड एंड लोब्ड राइजोइड। ये आ जाता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट राइजोइड के बारे में, पॉलीसिफोनिया का राइजोइड। तो क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोस्टेट सिस्टम में ग्रोथ होती है पॉलीसिफोनिया की, उस टाइम पे वहाँ पे एक ब्रांच हो सकती है। जो भी ब्रांचेस होती है प्रोस्टेट सिस्टम की वो अटैच होती हैं सबस्ट्रेट से, ठीक है। प्रोस्टेट सिस्टम की ब्रांच जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगी उसको बोलेंगे राइजोइड, जो कि थिक वॉल्ड होगी, सेलुलर होगी, इलोंगेटेड लोब्ड होगी, ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम द सुपरफिशियल सेल फेसिंग टुवर्ड सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम की तरफ को देखो, ये हमारे पास प्रोस्टेट सिस्टम यानी कि इस तरफ को ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो सबस्ट्रेटम है यानी कोई भी हमारे पास यहाँ पे रॉक मान लो जिसके साथ इसको अटैच होना है, इस रॉक की तरफ को एक सुपरफिशियल सेल ग्रो होगा जो हेल्प करेगा इसको अटैच होने में, तो इसको बोलते हैं राइजोइड। पॉलीसिफोनिया का ये राइजोइड्स है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। अब हमने देख लिया प्रोस्टेट सिस्टम, अब हम बात करेंगे इसके इरेक्ट सिस्टम की। तो इरेक्ट सिस्टम जो है हमारे पास मच ब्रांच एंड एग्जिबिट अ फीदरी अपीयरेंस।
अब नीचे की तरफ कम ब्रांचेज है हमारे पास, और जो हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांचेज है यानी कि रॉइजॉइड, ये अटैचमेंट का काम करें। इरेक्ट सिस्टम की तरफ ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं नीचे की तरफ कम ब्रांचेज, ऊपर ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो वो क्या है, इरेक्ट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मेन एक्सिस एंड लेटरल ब्रांचेस। अब इसमें हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, मेन एक्सिस आ जाते हैं ऊपर की तरफ को, और क्या आ जाता है, इसमें लेटरल ब्रांचेस आती हैं। लेटरल ब्रांचेस हमारे पास 2 टाइप की हैं, एक ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जिसको हम लॉन्ग ब्रांचेस बोल सकते हैं, और दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, या जिसको हम ट्राइकोब्लास्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एक और टर्म आ गई, ट्राइकोब्लास्ट। ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ में कुछ भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो लिमिटेड ग्रोथ है उसको हम बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट। उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारे पास हम इरेक्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये इरेक्ट सिस्टम आ गया हमारे पास अपर की तरफ को। इसमें क्या बोला गया, मेन एक्सिस होती है हमारे पास और लेटर ब्रांचेस होती हैं। मेन एक्सिस तो ये बीच वाली आ गई, और ये साइड में इसकी ब्रांचेस आ गई। ये आ जाती हैं ब्रांचेस ऑफ हमारे पास अनलिमिटेड ग्रोथ, ये वाली, और ऊपर वाली आ जाती है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट। बाकी इसमें ये पिट कनेक्शन है, और ऊपर वाला एपिकल सेल है जिससे कि ग्रोथ हो रही है। ट्राइकोब्लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइकोब्लास्ट क्या होता है, स्मॉल हेयर लाइक जो है वो फोक ब्रांचेस होती हैं विच अराइज फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ मेन एक्सिस एंड लॉन्ग ब्रांचेस। एपिकल वाला पार्ट जो है, जहाँ से हमारे पास एपिकल सेल से नए सेल बनते हैं, एपिकल सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और उसी से हमारे पास ये पुराने सेल है, यहाँ पे अराइज हो रहा है ट्राइकोब्लास्ट एपिकल सेल के पास वाले सेल से। दे आर यूनिसीरिएट यानी कि उनमें हमारे पास मोनीसाइफनस है, डाइकोटमस ब्रांच एंड डेसिडियस। ज़्यादा स्पीसीज में जो है ये वेजिटेटिव का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ से ब्रेक होके हमारे पास एक अलग से पॉलीसिफोनिया ग्रो करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि जो ट्राइकोब्लास्ट होता है यहाँ से जो है वो कट हो जाएगा और ग्रो हो जाएगा एक अलग से पॉलीसिफोनियम। कुछ स्पीसीज में इसके ऊपर जो है वो सेक्स ऑर्गन भी आते हैं। मेन एक्सिस एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अब हमारे पास जो मेन हमारे एक्सिस है और जो ब्रांचेज है हमारे पास अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी इसका और इनका स्ट्रक्चर जो सेम लग रहा है ना, तो इसका इनका ये हमारे पास मेन एक्सिस है और ये हमारे पास अनलिमिटेड ब्रांचेस की ग्रोथ है, सेम स्ट्रक्चर होता है इनका हमारे पास, ठीक है। दे टर्मिनेट इनटू एन एपिकल सेल फॉलोड बाय फ्यू फ्लैट सेल। एपिकल सेल से इनकी ग्रोथ हो रही है, उसके बाद ये फ्लैट सेल बनते जा रहे हैं। लेटर ऑन दीज बेसल सेल डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली एंड द थैलस बिकम पॉलीसिफोनस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे, पॉलीसिफोनस नाम है इसका, पॉलीसिफोनिया, यानी कि सिफोन प्रेजेंट है इसमें, साइफन्स प्रेजेंट है बहुत सारे। पोली का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा साइफन प्रेजेंट है तो इसका नाम है पॉलीसिफोनिया, भूलना नहीं है। तो इसमें हमारे पास पॉलीसाइफनस एक कंडीशन होती है। क्या होता है हमारे पास, जो बेसल सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं लॉन्गिट्यूडनली और थैलस हो जाता है पॉलीसिफोनस। ये जो लोअर वाले सेल है, बेसल वाले सेल आ जाते हैं, ये डिवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनली और पॉलीसिफोनस हमारे पास बन जाते हैं। द टर्मिनल पॉलीसिफोनस क्या हो गया हमारे पास, कंसिस्ट ऑफ मैनी पैरेलल फिलामेंट, जिनको बोलते हैं साइफन्स। इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझते हैं कि हमारे पास पैरेलल फिलामेंट आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं साइफन्स। Each siphon consists of many elongated cells connect with each other by means of pit connection। बहुत सारे सेल जो आपस में कनेक्ट है बाय मीन ऑफ पिट कनेक्शन। ये हमारे पास है, ये कहाँ का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास है सेंट्रल साइफोन। अगर हम इसको कट करेंगे इस तरह से तो ये सेंट्रल साइफोन आ जाएगा और उसके बाहर आ जाएगा पेरीसेंट्रल साइफोन। जब हमारे पास एपिकल सेल से नीचे वाले सेल की लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगी उस टाइम पे ये बनेंगे हमारे पास सेंट्रल साइफोन और पेरीसेंट्रल साइफोन। इसका ही हमारे पास ये जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, हमारे पास डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पॉलीसिफोनिया की। इसमें बताया गया सेंट्रल साइफोन है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ये वाला जो बॉक्सेस आ रही है हमारे पास, सेकंड जो सर्कल आ रहा है ये आ रहा है पेरीसेंट्रल साइफोन का। उसके बाद है कोर्टिकल सेल्स, डिवीजन हो रही है लॉन्गिट्यूडनल, पहले सेंट्रल साइफोन बन रहा है, पेरीसेंट्रल और कोर्टिकल सेल्स बन रहे हैं। इन सेल के बीच में ये वाली जो लाइन्स है हमारे पास, ये क्या है इनके, ये वाली जो है वो पिट कनेक्शंस है इन सेल के बीच में। जो हमारे पास पॉलीसिफोनस कंडीशन है वो होती है हमारे पास बिलो द लेवल ऑफ लेटर्स, लेटर्स के बिलो वाले लेवल में होती है। एकदम से अगर हम इसको देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो सेंट्रल साइफोन है, एक बड़ा सा सेंट्रल साइफोन है, इसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा, उसके सराउंडेड हमारे पास 4 to 20 पेरीसेंट्रल साइफोन है। बड़ा सा एक सेल बोल सकते हैं पेरीसेंट्रल साइफोन, ये सेंट्रल साइफोन, उसके अराउंड पेरीसेंट्रल साइफोन है। पेरीसेंट्रल साइफोन जो है वो ब्रॉड होंगे हमारे पास सेंट्रल साइफोन से। सेंट्रल साइफोन थोड़ा सा छोटा होगा हमारे पास, उससे थोड़े से बड़े हो जाएंगे पेरीसेंट्रल साइफोन। और पेरीसेंट्रल और सेंट्रल साइफोन ये सब किसके द्वारा कनेक्ट होंगे, पिट कनेक्शन के द्वारा। और बाहर वाले ये कोर्टिकल सेल्स आ गए,
ठीक है। तो ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें पॉलीसिफोनिया का हमारे पास, जिसमें हमारे पास साइफोन है प्रेजेंट। तो आपको ये अच्छे से समझना है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं हम इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल स्ट्रक्चर हमारे पास, सेल कैसा होता है इसका, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, पोजेस अ बिग सेंटर वैक्यूल सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, न्यूमरस डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स होंगे। सेल जो क्रोमेटोफोर्स का होगा वो अपीयर होगा किसकी वजह से, रेड हमारे पास जो है आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, रेड और ब्लू कलर होगा। इनके अलावा हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीन, जेंथोफिल। जेंथोफिल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे पास पॉलीसिफोनिया में, ल्यूटिन, जियाजेंथिन और कुछ और, ठीक है। क्या बोलने का मतलब है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है हमारे जो सेल है पॉलीसिफोनिया का। सबसे पहले यूनिन्यूक्लिएटेड सेल है, बिग सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म से सराउंडेड है, डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स है सेल में। कलर जो है वो क्रोमेटोफोर्स का किसकी वजह से हमारे पास, आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन, ये दोनों ही हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा और भी हमारे पास पिगमेंट्स हैं लाइक क्लोरोफिल ए, डी, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स, पर ज़्यादा एक्सेस में कौन सी हमारे पास, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, जिस वजह से इसका रेड या ब्लू कलर कुछ होगा। जेंथोफिल कौन कौन सी है, ल्यूटिन, जियाजेंथिन और कुछ और। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या है हमारे पॉलीसिफोनिया का, तो वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल जो 2 लेयर है, पैक्टोज और सेलुलोज की बनी होती है। ये हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसिफोनिया। क्रोमेटोफोर्स है, न्यूक्लियस है, पिट हमारे पास पिट कनेक्शन प्रेजेंट है यहाँ भी हर सेल के बीच में। साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल किसकी बनी हुई है हमारे पास, पैक्टोज और सेलुलोज की, ठीक है। और एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्रोमेटोफोर का कलर किस वजह से, आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन की वजह से, एक्सेस में वो दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है पॉलीसिफोनिया की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसिफोनिया की रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।